अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमने एक पेंट बकेट पैक डिज़ाइन तैयार करनी है। डिज़ाइन तैयार करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आइए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। राइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेटर खोला हुआ है। डिज़ाइन हम इलस्ट्रेटर में करेंगे, मॉकअप फोटोशॉप में बनाएंगे। सो डिज़ाइन के लिए मेन चीज़ जो यहाँ पर हमारे पास होगी वो है डिज़ाइन की साइज़ के। इसको हम कितनी साइज़ में रखेंगे, तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू करता हूँ और साइज़ मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं 4106 पॉइंट नहीं, यहाँ पर मैं पिक्सल करूँगा। ठीक है, 4106 पिक्सल में मैंने इसकी विड्थ रखनी है और हाइट 3350 पिक्सल की रखनी है। यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर एक मेन ज़रूरी चीज़ होगी कि हम जो इसकी मॉकअप बाद में बनाएंगे तो इसमें हम बीच में एक बेवल सा बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे इस चीज़ को प्रॉपर रखना पड़ेगा। बीच में जो हमारी आर्टबोर्ड है इसके बीच में ये वाली चीज़ हम प्रॉपर रखेंगे। ठीक है, तो इसके और ऊपर वाली साइज़ के बीच में तकरीबन 1000 पिक्सल का या तकरीबन 1050 60 70 के करीब होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा और इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त मैं कोई भी दे देता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी साइज़ देनी है। तो यहाँ पर साइज़ में आ जाते हैं। हाइट इसकी मैं 1074 रखूँगा, तकरीबन 1070-74 के लगभग। ठीक है, एंटर कर लेते हैं ताकि हमें पता चले, हम एक प्रॉपर चीज़ ड्रा करें ताकि बाद में हमें एडिटिंग में कोई मसला ना हो। ठीक है, अब ये सही है। एंड यहाँ पर ये लाइन हम लगाएंगे जिससे हम बेवल सा बनाएंगे वहाँ पर डिज़ाइन में या मॉकअप में। ठीक हो गया। अब इसको डिलीट करते हैं, इस सिर्फ अंदाजे के लिए कि भाई ये चीज़ हमारी प्रॉपर आ जाए। इट्स ओके। नौ एक रेक्टेंगल हम ड्रा करेंगे इस आर्टबोर्ड के बराबर का, रेक्टेंगुलर टूल लेकर इस आर्टबोर्ड के बराबर का एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ओके, इसको हम सबसे नीचे रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। सो कलर के लिए ये जो पट्टा होगा इसके लिए हम कोई डार्क किस्म का कलर देते हैं। इसकी जो स्ट्रोक है इसको बंद करते हैं। फ़िलहाल के लिए ये सही है, बाद में हम कलर को चेंज करेंगे। और ये जो रेक्टेंगल है इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। सही है, स्ट्रोक इसकी बंद करते हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर हम कुछ इफ़ेक्ट्स अभी बनाएंगे, तो उस इफ़ेक्ट बनाने के लिए मैं पिन टूल लूँगा। सही है, और यहाँ पर सैम्पल ये पिन टूल हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, फिर इसकी बंद करेंगे और इसको यहाँ पर तकरीबन इतना सा रख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक शेप बनाना है। तो शेप बनाने के लिए हम जो बैकग्राउंड है इसकी कंट्रोल CF कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट एंड फ्रंट, और साथ में हम ये वाला लाइन सेलेक्ट करते हुए शेप बिल्डर टूल लेंगे। यहाँ पर हम शेप बनाएंगे और ऊपर को आर्ट के साथ माइनस करते हैं, इसको भी आर्ट के साथ माइनस करते हैं, इसको भी आर्ट के साथ माइनस करते हैं। अब ये जो नीचे वाला शेप हमने ड्रा किया, सिलेक्शन टूल लेकर हम इसमें कलर देंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हुए हम कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे देते हैं। ये शेप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुकी है। सो अब यहाँ पर हमने इनकी आर्ट के साथ कॉपी लेके एक यहाँ पे रखनी है, एक कॉपी लेके यहाँ पे रखनी है। अब इसमें कलर की बारी आती है, तो कलर हम अपने इफेक्ट के साथ देंगे। यहाँ पर एक इफेक्ट ऑलरेडी मैंने पिन टूल से बनाया हुआ है ताकि हमारे इफेक्ट बनाते हुए टाइम न लगे। ये आप पिन टूल से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, बस आपने पेन टूल लेना है, यहाँ पे रखना है। ये देखिए, आपने इस तरह बना लेना, पहले इधर से बना लेना है ऐसे कुछ करके, एंड फिर यहाँ पर ऐसे कुछ करके। ठीक है, और फिर आपने इसको यू करके मतलब लाइन बना के इसको उल्टा करके मैनेज करके इसको प्रॉपर इस तरह बनाना है। ऐसे ये भी है जैसे ये आपके सामने दिख रही है। अब आपकी मर्ज़ी है जिस तरह इफेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह बनाना है। और ये इफेक्ट जो है ना, इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पे ला के रखते हैं। और इस इफेक्ट में जो यहाँ पे मैंने कलर दिए हैं, इसी कलर को मतलब इन्हीं कलर पर हमने डिज़ाइन बनाए। ठीक है, ताकि कलर कम्बिनेशन हमारी प्रॉपर रहे। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर दे रहा हूँ। ठीक हो गया, या हम यहाँ पर इस जगह पे ये कलर देते हैं, एंड नीचे इसको सेलेक्ट रखते हुए हम ये वाला कलर देते हैं। ठीक हो गया, लेकिन इन कलर को हमने ना थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेके जाना है ताकि ये जगह बहुत बड़ी और बुरी ना रहे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसको हम इस जगह पे रखते हैं, तो ये प्रॉपर हो गया यहाँ पे। अब हमने करना ये है कि एक दोबारा से एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे ड्रा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने यहाँ पे एक जो एलिप्स शेप है वो भी ड्रा करना है। इस वक्त मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, एंड साथ में ही यहाँ से मैं एलिप्स शेप ड्रा करूँगा प्रॉपर इस जगह से। ठीक है, ऐसे। तो ये एलिप्स शेप हम ड्रा कर लेते हैं, इसको बाद में हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस सारी शेप्स को सेलेक्ट रखते हुए ना शेप बिल्डर टूल लेंगे, और शेप बिल्डर टूल लेने के बाद हम इसकी बाहर एक्स्ट्रा एरिया को काट देंगे। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, नीचे से भी एंड यहाँ से भी माइनस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर शेप्स हमारी बन चुकी हैं। फ्रंट वाली शेप को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये वाली शेप है, इसको हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसमें हमने एक इमेज जो है वो ला के ऐड करनी है। तो इमेज यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है। आप गूगल में सर्च करें, बहुत सारी इमेज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये इमेज हम पकड़ के इलस्ट्रेटर में लाते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, सेव हो गया। एंड नाउ इसको मैं यहाँ पे एम्बेड करता हूँ, लेकिन कलर जो है ना इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क सा कलर देना है। जैसे इस जगह किया, यहाँ से ही उठाकर थोड़ा सा मज़ीद इस कलर को हम डार्क करते हैं ताकि बेटर लुक में आ जाए, ऐसे कुछ, ठीक है। और यही कलर हम टॉप में भी देंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। मैं यहाँ रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, रेक्टेंगल वाली, और यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। और अब हम आई ड्रापर टूल लेकर यही वाला कलर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर देते हैं यहाँ से। ये ठीक हो गया। और ये वाला जो कलर है ना इसको हम यहाँ से ही लेना है। तो मज़ीद थोड़ा सा हम इसको मैनेज करते हैं, लाइट सा ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, ताकि बेटर लुक में आ जाए जब ये हम मॉकअप इस पर अप्लाई करेंगे। ये तकरीबन बराबर हो गया। एंड इफेक्ट को हमने यहाँ पर रखना है। इन दोनों को, इन तीनों को बल्कि सेलेक्ट रखते हुए इनको ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ यू ड्रैग करना है ताकि अच्छा सा लुक रहे। अब बेटर है, अब इसकी ना कंट्रोल CF करना है और इसको भी थोड़ा सा आगे लाना है और आई ड्रापर से यही वाला कलर देना है इसमें। अब इसको वन स्टेप पीछे लेके जाते हैं और इस जगह पर हम अपनी इमेज जो है इसको क्लिपिंग मास्क करते हैं, तो इसलिए मैं इमेज को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। सही हो गया। एंड इमेज को सबसे नीचे फेंक देते हैं, ठीक हो गया। इसको इमेज को सेलेक्ट रखते हुए ऑप्शन उठाएंगे, मैं क्लिपिंग मास्क करते हैं। और अब आपकी मर्ज़ी है जैसे आप रखना चाह रहे हैं। मैं ज़रा डबल क्लिक करके इस इमेज को मज़ीद मैनेज करूँगा, तकरीबन इतना काफ़ी है। और यहाँ पे हम ला के तकरीबन ऐसे कुछ रख देते हैं ताकि इसकी फ्रंट व्यू दिखता रहे, बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी टाइपोग्राफी करनी है। तो टाइपोग्राफी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इन सारी टाइपोग्राफी को मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के कंट्रोल V कर रहा हूँ, ठीक हो गया। बकाया इसकी सेटिंग हम ज़रूर करेंगे टाइपोग्राफी की, तो ताकि हमारी डिज़ाइन की लुक अच्छी रहे। सही। तो टाइपोग्राफी की कलरिंग हम करते हैं। यहाँ पे मैं वाइट कलर दे रहा हूँ, सही। एंड ये जो लिखा हुआ है राइटिंग, सही है, इनको हम आई ड्रापर से यही वाला कलर दे देते हैं जो ऊपर हमने दी। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, वो ये है कि ज़रा मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई आपकी जो टेक्स्ट है ये बाद में उससे बास के साथ घूमेगा, ठीक है, मतलब यू प्रेस होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ें थोड़ी सी हिसाब से रखनी है। यहाँ पे आपने कभी भी इधर नहीं रखना। अगर इधर रखेंगे फिर जब हम इसकी मॉकअप बनाएंगे ना वो उसमें प्रेस होके गायब हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ज़रा इसको जितना इधर रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। बट ये चीज़ यहाँ पे आपने रखनी है ताकि अच्छा सा व्यू यहाँ पर और लुक आपके पास यहाँ पर दिख रहे। तो बिल्कुल सही है, ऐसे हम रख लेते हैं, तकरीबन काफ़ी है, ठीक हो गया। एंड नाउ यहाँ पर नेटिव है तो इसको हम यहाँ पर रखते। यहाँ भी ध्यान करना होगा क्योंकि ऊपर उसके डब्बे के ऊपर सर वो हम बनाते हैं ना, वो चीज़ इसके ऊपर आ जाती है, तो लिहाजा आपने इसको नीचे रखना है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने बहुत ख्याल से ये चीज़ रखनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना थोड़ा सा इधर भी हम इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लगा लेते हैं। मैं लिप शेप लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको लगा के, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह लगाना चाहे, मैं कुछ ऐसे ही लगाऊंगा। तकरीबन 3 स्टेप लगा के इनको हम छोटा करेंगे। ये बहुत बड़े मैंने लगा दिए, ठीक है। और साथ में आर्ट के साथ कॉपी करके इधर, एंड साथ में आर्ट के साथ कॉपी करके इधर। अब इनमें सैंपल आप एक ही किस्म के कलर दे या यहाँ से कलर स्वाचेस खोल के आप कोई भी डिफरेंट कलर दे। मैं ज़रा लाइट लाइट कलर देता हूँ क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर डार्क है, तो इसलिए लाइट लाइट कलर दे देते हैं ताकि बेटर लुक यहाँ पे बन जाए, ठीक है। डिज़ाइन यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है, बस सिर्फ एक बात रह गई है कि हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा करते हैं, तकरीबन ऐसे ही जो हमारी टाइपोग्राफी और जो हमारी डिटेल टेक्स्ट है तकरीबन यहाँ पर ये डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। हम फाइल मेनू में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा और इसका नाम मैं रख रहा हूँ डिज़ाइन, ठीक है। अब डेस्कटॉप, इसके लिए हम टारगेट करते हैं यूज़ आर्टबोर्ड पर ज़रूर मार्क करना है यहाँ पर, सही है। यूज़ आर्टबोर्ड पर मार्क करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जगह ना आए और इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं RGB करते हुए। डेस्कटॉप पे ये डिज़ाइन हमारा सेव हो जाएगा। अब हम डेस्कटॉप में से जाकर
इसकी सीधा बनाएंगे मॉकअप। सो मॉकअप के लिए ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है, सीधा इसको मैं पकड़ के फ़ोटोशॉप में ला के छोड़ रहा हूँ। ये फ़ाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ज़रा गूगल में लेके आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर आप सर्च करें पेंट बकेट मॉकअप, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी मज़ीद भी है, ये वाली फ़ाइल ये पड़ी है, ठीक है। आप यहाँ से सर्च करें, कोई भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया, और ऐसे ये भी पड़ी हुई है, जो भी आपको पसंद आता है वही आप डाउनलोड करें, सही है। अब ये मौका पे इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसकी जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी, बस जस्ट हमने उसके थंबनेल पर डबल क्लिक करना है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थंबनेल के ऊपर, और डबल क्लिक कर लेने के बाद हम इसकी जो अंदर वाली सेटिंग है उसमें चले जाते हैं, और जो डिज़ाइन हमने सेव किया डेस्कटॉप पर उसी डिज़ाइन को हम पकड़ लेते हैं और इसको लाते हैं और अपनी फ़ोटोशॉप में छोड़ देते हैं, ठीक है। इस जगह पर जैसे हम छोड़ेंगे इसमें प्रॉपर आ जाएगा खुद ही, क्योंकि इसकी साइज़ हम ऑलरेडी प्रॉपर दे चुके हैं, ठीक है। अब हमने कंट्रोल इस दबा के इस सेटिंग को अपनी मॉकअप पर अप्लाई कर देना है। तो थोड़ी देर में ये सेटिंग इस मॉकअप पर अप्लाई हो जाएगी, और फिर हम इसके लिए इसके साथ बैकग्राउंड भी लगाएंगे, मैचिंग बैकग्राउंड। तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सेटिंग हो चुकी है। फाइल में जाते हैं, अब ये बैकग्राउंड मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किए, और इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको मैं सेलेक्ट रखते हुए फ़ोटोशॉप में ला रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके लिए पीछे बैकग्राउंड को एक्सपांड करना पड़ेगा इमेज की, ठीक है। इसको हम एक्सपांड करते हैं आल्ट के साथ, इतना सा ओके कर लेते हैं, और अपनी इमेज जो हमारी जो बैकग्राउंड है इसको फिर हम बड़ा करेंगे। अब हम मूव टूल लेकर इसको यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, आल्ट प्रेस करके तकरीबन इतना सा, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब ना ये बैकग्राउंड हमने सबसे नीचे लेके जाना है, एक स्टेप ऊपर करेंगे, ठीक हो गया। और फिर यहाँ से लेके अब ऊपर तक सारी लायर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे छोटा और तकरीबन इतना सा, और इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं इस जगह पे, ताकि ये फिक्स आ जाए, और ओके कर लेते हैं। तो ये इस जगह पे फिट हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा जगह है क्रॉप टूल लेकर इसको हम यहाँ पर क्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर रहा हमारा जो पेंट बकेट डिज़ाइन था वो तैयार हो चुका है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।